अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, मैं आपका क्वेश्चन बेटा लेता हूं। आप द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द वेट इन केजी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास। डेटा तो कुछ भी हो सकता है। मैं कह दिया कि जो फॉलोइंग डेटा जो स्टूडेंट का वेट लिया गया है, क्वांटिटेटिव डेटा है। अब पता चल गया ना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। एक का वजन क्लास में 32 केजी है, छोटे बच्चे होंगे। एक का 36 केजी है, दो 40 केजी में है, एक 44 है, 48 एंड सो ऑन। कहता है इसका ड्राफ्ट बनाए। अब देखिएगा ग्राफ में क्या होता है। ग्राफ में एक इंफॉर्मेशन होती है इज ऑन एक्स एक्सिस, अनदर इज ऑन वाई एक्सिस। नोट करें अब यहां पर एक्स एक्सिस में तो चले मैंने कह दिया कि ये डेटा प्लेस कर दे विच इज वेट। वाई एक्सिस पे क्या प्लेस करना है? कुछ भी नहीं, दूसरी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। तो इसे आप कह सकते हो सिंगल डायमेंशनल ग्राफ। देयर इज ओनली एक्स एक्सिस, देयर इज नो वाई एक्सिस। डेटा हो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में, जैसे कि ये नजर आ रहा है 32, 36, 40 में। और देयर इज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स टू रिप्रेजेंट। ये पर्सन की सैलरी भी हो सकती है कि जी एक शख्स है फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, उसकी 32,000 इनकम है, एक की 36 है, एक की 40 है, एक की 40 है, एक की 44। जरा इसको ग्राफ में लिख दें। अब आप सोचेंगे जी चलो ग्राफ में तो दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक वाई, तो क्या ये सिर्फ एक्स एक्सिस? यस, इट इज जस्ट अब ओनली वन एक्सिस, दैट इज एक्स। अब ये रीडिंग आपके पास है 32। आपने क्या करना है, 32 रीडिंग आ रही है ये वाली, ठीक। कितना ऊपर जाना है? इसे वैसे कहते हैं, इधर को जाएंगे ना एक ग्राफ में, इसे हम कहते हैं रन। और जब हम ऊपर जाते हैं ना तो उसे हम कहते हैं ये राइज है, रन एंड राइज। यहां से रन तो 32, आगे जी कितना राइज करना है? तो अब हम देखा करते हैं जी इस एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, इस पे तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो फिर कितना राइज करके रखना पॉइंट? अपनी मर्जी से थोड़ा सा इससे अबव जाके, क्योंकि ये किसी को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहा कि कितनी हाइट पर है, और एक डॉट लगा देते, इसी इसका नाम डॉट प्लॉट भी है। क्या करना है, 32 को कैसे प्रेजेंट करना है? जहां 32 आ जाए, लिटिल बिट अबव दैट 32 आपने एक डॉट लगा देना है। अब आ गया 36, 36 उससे ऊपर जाके डॉट लगा दिया। कितना ऊपर जाना है कि बाई एक्सिस पे कुछ चीज तो नहीं है, यस। बस थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे ही आप समझ लें कि ये ना करें ना कि ग्राफ इधर है और आप डॉट इधर जाके लगा दे, हाँ तो कोई नहीं है लेकिन ऑकवर्ड लगेगा। 40 पॉइंट लगा दिया, एक और 40 आ गया। अब आपको बताना है कि 40 पर 2 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इसको ओवरलैप करके लगाएंगे ना, ओवरलैप करके, तो पता ही नहीं चलेगा कि इस 40 वाली रीडिंग है कितनी। थोड़ा सा डिस्टेंस और देंगे और फिर लगा देंगे 44, लाइक दिस वन। सिंगल डायमेंशनल ग्राफ। अगर मुझे कोई ग्राफ दिखाए ना, मैं कहूंगा सबसे कम वजन बच्चे का 32 है, सबसे ज्यादा 68 है, दो रीडिंग 64 है, दो 52 है, दो 40 है, और डेटा में तकरीबन बड़ा इवनली स्प्रेड है। और बहुत एडवांटेज होता है जब डेटा में को 40 50 वैल्यूज आ रही हो, तो पता चलता है ज्यादातर रीडिंग किस रेंज में है, क्योंकि वहां ज्यादा डॉट आपको नजर आते हैं। तो ये तो चूंकि जस्ट ऐसी 10 15 20 वैल्यूज थी, तो हम कहते हैं जी वैसे ही देख लें। मैं कहता हूं चले वैसे पढ़े, हाँ इसको तरतीब लगी हुई है। मैं कहूंगा 40 कितनी दफा आप कहेंगे ये एक है, ये दो है, अभी देखने कहीं और तो नहीं आ रहा? और नहीं, उसने कहा जी दो है, नजर तो आ रहा है। यस, देखा ना कितनी सारी पिक्चर उसको जो है वो एक ही दफा सब क्लियर है। आप इसको पढ़ के इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी रीडिंग कौन कौन है या कहां पर है। ग्राफ देख के आप फौरन बता रहे हैं जी 32 से कम नहीं है, 68 से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम रीडिंग रिपीट हो रही है वो दो दो है, और कौन है 40 है, 52 है और 64 है। और डेटा तकरीबन पूरा बैलेंस स्प्रेड फॉर्म में है। अक्सर 40 50 रीडिंग हो जाती है। सैलरी कह दें 50 लोगों की सैलरी है, आप अपने क्लास 60 स्टूडेंट ना फर्ज करें या 50 है, आप अपने कभी नंबर लेके ना अपने फाइनल के या किसी भी सब्जेक्ट के, वो जरा इस तरह से आप डॉट प्लॉट के थ्रू बना दीजिएगा। आपको पता चल रहा होगा कि आपके कितने फेलोज जो है वो किस रेंज में, ज्यादातर स्टूडेंट किस रेंज में आ रहे हैं। मे बी यहाँ पर डॉट ज्यादा आ रहे हैं, कोई 54 है, कोई 55 है, एक और 55 आ गया, एक और 55 आ गया, 54 आ गया, 52 आ गया, 51 आ गया, ऐसे करके। तो आप कहेंगे बल्क ऑफ नंबर्स जो है, डॉट्स जो है वो इस रेंज में आ रहे हैं। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा जी ज्यादातर स्टूडेंट 52 से 56 तक नंबर ले रहे हैं। वही चीज यहां से शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए आइडेंटिफाई करना कि जी ज्यादातर लोग कहां से नंबर ले रहे हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो डॉट प्लॉट
is a plot which is for the one variable, one characteristic only, and that is maybe marks of the student. It may be cholesterol level of the patient, it may be blood pressure of the patient, or it may be just a weight of some persons, कुछ भी single dimensional. हाँ जी, क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट, होप सो. नेक्स्ट जो ग्राफ है बड़ा ही यूजफुल है. स्कैटर प्लॉट इज अ नेम ऑफ दैट ग्राफ. इज अ यूजफुल ग्राफ टू कंपेयर, मुकाबला करना, कंपेयर करना टू दो रिलेटेड वेरिएबल्स जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन नजर आए, लिंक नजर आए, रीजन आपको नजर आए ये दोनों रीडिंग क्यों रिलेट क्यों कर रही हैं, क्यों दोनों रीडिंग जो है वो रिलेट कर रही हैं. द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द परसेंटेज मार्क्स obtained by students in mid and final test. फर्स्ट जो स्टूडेंट था उसका जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो उसके मिड के नंबर आ रहे थे 65%, और जब उसका फाइनल पेपर हुआ तो उसके नंबर थे 87%. मैंने परसेंटेज में उसे रिप्रेजेंट कर दिया. सेकंड स्टूडेंट गॉट 72% मार्क्स इन मिड एंड 91% इन द फाइनल. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, six student got marks 66 in the mid and 47% in the final. He performed better in mid as compared to final. मैं अगर आपसे ये पूछूं, ये तो 6 रीडिंग है ना, तो आप शायद जल्दी बता दें कि ज्यादातर बच्चों ने क्या मिड में अच्छे नंबर लिए हैं या फाइनल में. जैसे ये बच्चा है, इसके फाइनल के नंबर मिड से ज्यादा 1, इसके भी फाइनल ज्यादा 2, ये बराबर में है. ये कम है, फाइनल में कम नंबर लेने वाला है, ये ज्यादा है 3. 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके फाइनल बेहतर हुए हैं एज कंपेयर टू मिड, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मिड बेहतर है एज कंपेयर टू देयर फाइनल. एंड देयर इज वन स्टूडेंट हु गॉट इक्वल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मिड एंड फाइनल एज वेल. देखें, सिर्फ 6 रीडिंग थी, मैंने कोई 1-1.5 मिनट लगा के पहले तो ये नोट किया कि जी मिड किसके बेहतर है मिड फाइनल की निस्बत, फिर किस किस के बराबर है. क्या यही चीज जो बोल रहा हूं ये ग्राफ में भी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं. ग्राफ में भी ये चीज जो है वो आइडेंटिफाई करके लिखी जा सकती है. सबसे पहले तो ये रिलेटेड क्यों है, ये दोनों एक ही स्टूडेंट के नंबर है, ये है इनमें रिलेशन, ये है इनमें रिलेशन. मिड नंबर और फाइनल नंबर है तो एक ही के ना, रिलेट कर रहे हैं. अच्छा, ये नंबर फर्ज करें मिड ना होता, मैं कहता ये नंबर जो है वो किसी फीमेल के मार्क्स हैं और ये किसी मेल के नंबर है, किसी मेल के नंबर है. आप कहें जी कंपैरिजन तो इसमें भी करना है कि मेल के नंबर ज्यादा है, तो आपने इस 65 को इस 87 के साथ क्यों कंपेयर किया है, और आपने कह दिया कि फीमेल के नंबर मेल से कम आए हैं, तो आप इस 65 को इससे कंपेयर कर लेते, तो फिर तो फीमेल के ज्यादा आ गए एज कंपेयर टू दिस मेल. ठीक है ना. तो मैं तो कह रहा हूं कि आप कंपेयर करें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको जो उसके सामने आ रहा है. तो रीजन बेटा यही है कि ये रिलेटेड है. लाइक ब्लड प्रेशर है, एक टैबलेट है, मेडिसिन दे दी पेशेंट को, ये उसका ब्लड प्रेशर आपने नोट किया था बिफोर टेकिंग द मेडिसिन, और ये हो गया आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन. हो गया ना रिलेट. क्यों? ये जी 2 रीडिंग है, एक ही पेशेंट है, इसे ही हम रिलेटेड कहते हैं. सेंस भी यही कहती है. मिल्क प्रोडक्शन ऑफ काउज इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग टाइम, काउ एक है, एक उसका डेटा सेट है मिल्क प्रोडक्शन इन द मॉर्निंग, और एक डेटा सेट है मिल्क प्रोडक्शन इन द इवनिंग. रिलेटेड है क्या जी? एक ही एनिमल है. एक कोई कंपनी है, वो उनके यूनिट सेल करती है, वो ये उनके 65,000 यूनिट सेल हुए. उन्होंने ना एडवर्टीजमेंट की न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फिर नोट किया, पता चला अब 87,000 सेल हुए. एक डेटा है बिफोर एडवर्टीजमेंट और एक डेटा है आफ्टर एडवर्टीजमेंट. अगर आपको कंपनियों के डेटा में ये चीज नजर आए कि एडवर्टीजमेंट के बाद की जो रीडिंग है कंपैरेटिवली बेटर देन द रीडिंग बिफोर द एडवर्टीजमेंट, तो आप कहेंगे नहीं एडवर्टीजमेंट इज इफेक्टिव, कहेंगे ना. अब कैसे इसको, इसी चीज को जो बोल रहा हूं ग्राफ में कैसे आपने प्रेजेंट करना है. ये 2 डेटा सेट्स हैं, आपको इनमें से कोई भी एक डेटा मिड में ले लें एक्स एक्सिस पे, और अब दूसरा डेटा भी है विच इज फाइनल.
वो आप इधर प्लेस करते हैं, मिड और फाइनल डेटा प्लेस करते हैं। ठीक, स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट नंबर 1, उसके मिड मार्क्स 65 हैं, आप रन करेंगे 65 पे ए यहां पर। ठीक, और राइज करना है 87, यानी कि फाइनल 87 है, तो अब यहां पर जाके आप राइज कर देंगे और राउंड अबाउट 87 ये होगा ना 87 यहां पर, और फिर एक डॉट लगा, जैसे ग्राफ में डॉट लगाते हैं। एक्स में जाना है 65 और वाई में जाना है 87, जाके डॉट मार्क कर देना। 66 उसकी एक्स वैल्यूज है राउंड अबाउट यहां पर, और 47 उसकी वाई वैल्यूज है, तो राउंड अबाउट यहां पर 47 यही आएगा ना 47, और यहां पर तकरीबन आपने ये डॉट मार्क कर दिया। ऊपर चाहे लिख भी दें, 6 स्टूडेंट्स हैं और मैंने हर स्टूडेंट का डेटा ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक, अब देखना क्या था कि कितने बच्चों के मिड मार्क्स बेहतर है फाइनल की निस्बत। वैसे तो हमने काउंटिंग कर ली है, लेकिन शायद बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के की है। इसका तरीकाकार है, इसका एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री आपने एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है 45 डिग्री एंगल की, एग्जैक्ट हाफ अंदाजन ये, और इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। क्या मतलब है जी लाइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है जो डॉट इस लाइन के ऊपर आता है वो वाला होगा जिसकी जितनी एक्स वैल्यू होगी लाइक 52 कह दें, उतनी ही उसकी वाई वैल्यू भी होगी लाइक 52। जितनी एक्स उतनी वाई, इसीलिए इसका नाम है लाइन ऑफ इक्वालिटी। इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आएंगे हर पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू सेम होगी, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये आपने खुद ड्रॉ कर देनी है। कैसे? ये अंदाजन बिल्कुल सेंटर में रख के 90 डिग्री का आपको पता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा आप कहें जी हाँ आधी आधी हो जाती है, और ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपने नोट करना है इस लाइन के नीचे कितने पॉइंट्स हैं, 2 है, 1 और 2। ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं ग्राफ में आपको समझाऊं तो कह सकता हूं इसकी ये वाली एक्स वैल्यू है 66 है ना ये स्टूडेंट्स, आप समझ लें ये लाइन 66 पे जाके मैंने लगाई थी। अब आपने इस लाइन को राइज किया, लेकिन राइज जस्ट 47 किया, ये राइज 47 है। जो पॉइंट बी लाइन के नीचे रह जाएगा श्योरली उसकी एक्स वैल्यू ज्यादा होगी और वाई वैल्यू कम होगी। किन पॉइंट्स की? जो लाइन के नीचे रह जाएंगे। लाइक ये पॉइंट देखिएगा S4 यहां से लेके यहां तक एक्स वैल्यू है और ये वाई वैल्यू, तो देखें एक्स दूर ज्यादा गया है, यानी कि रन ज्यादा है और राइज कम है। S4 तो देखें 80 उसके रन है और 60 का राइज है। जो भी पॉइंट लाइन के नीचे रह जाएगा, किसकी लाइन के? लाइन ऑफ इक्वालिटी के, उसकी एक्स वैल्यू ज्यादा होगी और वाई वैल्यू कम। अब एक्स वैल्यू में क्या है? मिड है। वाई वैल्यू में क्या है? फाइनल है। जो पॉइंट लाइन के नीचे रह गया उसकी एक्स वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई, यानी कि उसके मिड के नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइनल। क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मिड के नंबर उनके फाइनल से बेहतर है। अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो एक ये बच्चा है जिसके मिड के 66 है, फाइनल में 47 है, मिड के फाइनल की निस्बत बेहतर है, और एक ये बच्चा है 2। कितने बच्चों के नंबर, क्योंकि जो लाइन से ऊपर जाएगा उसकी वाई वैल्यू ज्यादा होगी और एक्स वैल्यू कम होगी। 3 बच्चे ऐसे हैं जो लाइन से ऊपर जिनका ग्राफ डॉट बनते हैं, इसका मतलब उनकी वाई वैल्यू ज्यादा है और उनकी एक्स वैल्यू कम है। S1 को नोट करें, एक्स में है मिड वो कम है, वाई में है फाइनल वो ज्यादा है। S2 को नोट करें, मिड में कम है फाइनल में ज्यादा है। S5 को नोट करें, मिड में कम है फाइनल में ज्यादा है। 3, और जो पॉइंट लाइन के ऊपर आ गया उसकी दोनों सेम, क्योंकि वो लाइन ऑफ इक्वालिटी पर है। तो एक स्टूडेंट है S3 जिसके दोनों सेम है, तो दोनों सेम। बड़ा इंफॉर्मेटिव है। आपने कंपैरिजन करना था कि ये एडवर्टीजमेंट से पहले की सेल है और ये उन्हीं कंपनियों की एडवर्टीजमेंट की बात की सेल है। जस्ट ग्राफिकली व्यू करना हो
कि एडवर्टीजमेंट का फायदा भी हुआ है कि नहीं, तो आपने फर्ज करें इधर लिखा हुआ बिफोर यानी कि एडवर्टीजमेंट से पहले की सेल, और इधर लिखा हुआ है आफ्टर बाद की सेल, और ज्यादा पॉइंट यहां पर कहीं आ गए। आपने कहना आफ्टर वैल्यू बड़ी है और कम पॉइंट है यहाँ पर। 4 फर्में ऐसी भी हैं एडवर्टीजमेंट के बाद उनकी सेल डाउन चले गई है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिफोर सेल है और ये है आफ्टर सेल। जो वैल्यू लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर पॉइंट चले जाएंगे उनकी ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपने कहना मोस्टली चूंकि पॉइंट लाइन ऑफ इक्वालिटी के बाद जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी एडवर्टीजमेंट के बाद की जो सेल है वो कंपैरेटिवली बेहतर है बिफोर द सेल एडवर्टीजमेंट से पहले की। ये ब्लड प्रेशर है, कहता जी मेडिसिन लें और इससे ब्लड प्रेशर पेशेंट के कम हो जाएंगे, ये गारंटी तो नहीं है। पेशेंट को खिला दी, पता चला 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बिफोर वैल्यू ज्यादा है और मेडिसिन से बाद वाली खाने के बाद वैल्यू कम है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी खाने के बाद ब्लड प्रेशर और बढ़ गया है। तो मेडिसिन तो फिर उलट इफेक्ट कर रही है, वो कम नहीं कर रही, बल्कि खाने के बाद के ब्लड प्रेशर तो पहले से भी ज्यादा हो जाते हैं। कोई अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं मैंने किया, सिर्फ एक ग्राफ की मदद से आपको बता दिया कि 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन करने लगे हैं। और क्या कंपैरिजन करना है? विच वन इज ग्रेटर देन द अदर वन, ड्रॉ द स्कैटर प्लॉट, मेक अ लाइन ऑफ इक्वालिटी एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, खुद ही लगा देना और काउंट कर लें हाउ मेनी पॉइंट्स लाइन द अबव। जो पॉइंट्स लाइन के अबव होंगे उनकी y वैल्यू x की निस्बत ज्यादा होगी, तो 3 की y वैल्यू ज्यादा है x की निस्बत। जो पॉइंट्स लाइन से बिलो होंगे उनकी x वैल्यू y की निस्बत ज्यादा होगी, और जो पॉइंट लाइन के ऊपर आ जाएंगे इसका मतलब है कि उनकी एक्स वाई वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल वो वैल्यूज हो जाएंगी। तो इस स्कैटर प्लॉट की मदद से हम 2 वेरिएबल जो कि आपस में रिलेट करते हैं, मैं रिलेशन का वर्ड समझ आ रहा है ना, अगर मैं कह देता कि जी ये उस शख्स का वेट है और ये उस शख्स की हाइट है, अब ये तो नॉनसेंस है ये कहना जी उसका वेट ज्यादा है कि उसका कद ज्यादा है, कंपेरेबल नहीं। हाँ ये तो ठीक नजर आता ना, मार्क्स कंपैरिजन हो रहा है, एक ही का कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं ये बॉय के नंबर है ये गर्ल के हैं, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, को तुक तो नहीं है कि जी रोल नंबर 1 को बॉय के किस किस बॉय से कंपेयर करना है, ये तो वाकई नॉनसेंस है। हर कोई कहेगा जी इसको इससे करो, इसको क्यों कर रहे हो? जब चीज ही रिलेटेड है तो फिर इसका इसके साथ ही कंपैरिजन बनता है कि मिड परफॉर्मेंस इज बेटर देन द फाइनल एंड हाउ मेनी, ठीक है ना। तो जी अब किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो?